आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि इस वक्त रेनी सीज़न चल रहा है। तो इसमें दो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं स्किन से रिगार्डिंग। इसमें एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसमें हम बताएंगे कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है अगर किसी को हो जाए। कॉमन वायरल इन्फेक्शन कौन-कौन से हैं जो इस वक्त मानसून सीज़न के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। वायरल में आपका आ जाएगा हर्पीस सिम्प्लेक्स, हर्पीस ज़ोस्टर और मोलास्कम कंटेजियज़म, वायरल वॉर्ड्स इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। इसकी दूसरी वैरायटी होती है फंगल। फंगल भी इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाता है रेनी सीज़न के अंदर। तो हॉट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बहुत फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है फंगस को ग्रोथ करने के लिए। इसमें फंगल वाला जो इसकी वैरायटी है उसमें है टीनिया क्रूरिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया पैडिस, टीनिया मैनम एंड ऑन्कोमाइकोसिस। ये मुख्तलिफ हैं। इसमें जैसे टीनिया क्रूरिस जो है वो एक्जिला वाले रीजन पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। टीनिया कॉर्पोरिस जो है प्राइवेट पार्ट्स के पास ज़्यादा देखने को मिलता है। टीनिया पैडिस जो है वो पैरों पे दिखाई देता है। टीनिया मैनम जो है वो पाम्स पे ज़्यादातर दिखाई देता है। एंड ऑन्कोमाइकोसिस जो होता है वो नेल्स के ऊपर देखने को मिलता है। अब हम कॉजेज़ के बारे में अगर इसके बात करें तो क्यों ये रेनी सीज़न में ही होती है, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये रेनी सीज़न में देखने को मिलता है हमें। वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज़ है वेट क्लोथ्स एंड शूज़, जिसको अगर सपोज़ हम बारिश में गए और हमारा पैर भीग गया है या कपड़े भीग गए हैं और हम देर तक उसको वियर कर लेते हैं, तो ये इसकी फ़ेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ करने के लिए। इसका दूसरा कॉज़ है पुअर एयर सर्कुलेशन, जिसमें आपका वेंटिलेशन नहीं हो पाता है और जो मॉइस्ट वाला एरिया है वो फर्दर और मॉइस्चर लेने के बाद उसके अंदर उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। स्पेशली इसमें टाइट फिटिंग जो क्लोथ्स होते हैं जिसमें एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाती है, जैसे हम आजकल पहनते हैं जीन्स या और टाइट फिटिंग क्लोथ्स जो पहनते हैं उसमें एयर सर्कुलेशन ना होने की वजह से वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। एक इसका कॉमन कॉज़ है अनहाइजीनिक कंडीशन। अनहाइजीनिक कंडीशन मीन्स एक तो इसमें सेल्फ कॉज़ है। सेल्फ का मतलब हमारा अगर हम बॉडी को क्लीन नहीं कर रहे हैं, रोज़ बाथ नहीं ले रहे हैं, रोज़ उसको क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक तो उसकी वजह से हो सकता है, या अगर हम शेयर्ड टॉवल, शेयर्ड क्लोथ्स को यूज़ कर रहे हैं तो इसका वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज़ है ये। इसमें यूनानी एस्पेक्ट से अगर हम उठा के देखें तो इसमें ज़्यादातर जो पेशेंट थोड़ा-सा फैटी होते हैं, बल्की होते हैं, हेल्दी होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, ओबीज़ होते हैं, उसमें ये मोर प्रोन टू होता है, क्योंकि उनके फ़ोल्ड्स, फैट का अक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है बॉडी पे, तो उनके फ़ोल्ड्स पे वेट एंड पर्स्पिरेशन ज़्यादा होता है। वेट एंड पर्स्पिरेशन जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट में हम इसको 2 तरीके से लेके चलेंगे कि पहले तो हम इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकें, और अगर किसी को हो गया है तो फिर इसका इलाज कैसे होगा। प्रिवेंशन के लिए इसमें हमें देखना होगा कि कैसे भी मॉइस्चर डेवलप ना हो, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन रखें। तो उसको कैसे करना है, हमें रोज़ कपड़े को चेंज करना है, एटलीस्ट डेली बाथ लेना है हमें, और कपड़े प्रॉपर्ली वॉश्ड हों, कपड़े प्रॉपर्ली आयरन करके फिर इसको यूज़ करना है। सेकंड थिंग, अगर किसी को कपड़े गीले हो गए हैं रेन की वजह से तो वो फ़ौरन उसको चेंज कर लें, ज़्यादा देर तक उसको वेयर करके ना रखें। थर्ड वन, ऐसे क्लोथ्स को वेयर करें जो थोड़ा-सा ब्रीदिंग आसान हो जिसमें, जैसे कॉटन क्लोथ्स को यूज़ करें, लूज़ रहे, टाइट फिटिंग ना रहे, जिससे कि वो उसमें एयर सर्कुलेशन मेंटेन, एंड स्पेशली दूसरों के क्लोथ्स एंड टॉवल्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप जब भी करें अपना ही इस्तेमाल करें। आप टॉवल को ज़रूर एक बार यूज़ करने के बाद सन ड्राई करें, तो ज़्यादातर लोग ये स्टेप को भूल जाते हैं। इसको एक बार सन ड्राई ज़रूर करवाएँ, और मैं तो कहूँगा एक बार नहीं, हर बार वॉश इस्तेमाल करने के बाद उसको सन ड्राई ज़रूर करवा लें टॉवल को। अब अगर किसी को ये चीज़ डेवलप हो गई है तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं हमारे पास? इसमें हमारे पास है मुंदमिल पाउडर। वो वहाँ पर जब किसी को अगर हुआ है तो वो मॉइस्चर को क्रिएट नहीं होने देता, तो उसको पर्स्पिरेशन को स्टॉप करने में वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें फिटकरी डली हुई है। इसके में हमारे पास है मशरूब आमला, हमारे पास है हुम्मा जदीद कैप्सूल। इसमें एक बार हम पेशेंट को डिवर्म भी करते हैं। उसमें कैनिल करके एक सिरप आता है वो दिया जाता है, और एक दीदानिल करके कुर्स आती है, यूनानी की ही दवा है वो। उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जितने वर्म्स होंगे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी से। और इसमें हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं इम्यूनिटी के ऊपर भी। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो बहुत आराम से इसको फाइट करके बाहर निकल जाएगा। हमारे पास ब्लड प्यूरीफायर भी है, मसअफ़ी सिरप है, शरबत उन्नाब है, शरबत नीलोफ़र है। तो ये सब बहुत हेल्पफुल होते हैं ब्लड के अंदर जो फंगस की ग्रोथ हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए। एक जाते-जाते एक घरेलू नुस्खा भी बता दूँ मैं,
एक बकेट ऑफ पानी के अंदर 5 चुटकी फिटकरी का पाउडर कर लीजिए, वो डालेंगे, उसको पानी में डाल के घोल के उस पानी से आप बाथ लें, स्पेशली इस सीज़न में, क्योंकि वो एस्ट्रिंजेंट है फिटकरी, तो स्किन की पोर्स में से जहाँ से पर्सपिरेशन होता है, उसको वो ब्लॉक करने में हेल्पफुल होता है। जब वो पर्सपिरेशन नहीं होगी तो वहाँ पे फंगल की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, आप इसको एक बार करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी दिखाई देगा। मैं इसमें ये फिर से एक बार बता दूँ कि मेडिसिनल पार्ट पे आप पहले एक बार अपने यूनानी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही कोई दवा लें। खुद से कोई भी दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें मिज़ाज का रोल होता है, हमें मिज़ाज देखना होता है पेशेंट का, मर्ज़ का मिज़ाज देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट को इश्यू करते हैं। तो मैं तो यही राय दूँगा कि आप किसी भी अपने नियर बाय आयुष डॉक्टर को दिखा के इससे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके आस-पास कोई आयुष डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं, उस पे आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पार्सल ऑल ओवर इंडिया हमारा चलता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपकी एक छोटे से शेयर से किसी और की लाइफ में एक बड़ा चेंज आ जाए, क्योंकि इस वक्त इस वेदर के अंदर, रेनी सीजन के अंदर बहुत सारे लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, और इसका ट्रीटमेंट कोई बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट आती है एंड बहुत ईजिली इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना एक कमेंट को लीव कीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक बार ज़रूर इसका जवाब दूँगा। थैंक यू।